नमस्कार दोस्तों, ग्रीन क्राफ्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ ख़ास दिखाने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स को लेकर के मेरे पास इंक्वायरी आई हुई थी कि इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स पर एक वीडियो बनाइए। तो लार्जली जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स इस वक्त इंडिया में चल रहे हैं उसको लेकर के मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स में चूँकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती है, वो बहुत सिंपल टू यूज़ होते हैं, तो ये वीडियो आज कंपैरेटिवली उतना लंबा नहीं रहेगा, बट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी सबसे हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ब्रश कटर से। ये है आपका 2200 वॉट का इलेक्ट्रिक ब्रश कटर। इसे आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये जो इसकी मोटर है वो इंडिया में बनी हुई है, तो अगर आप इंडियन मेड इलेक्ट्रिक ब्रश कटर ढूंढेंगे तो आपको इस तरह के ब्रश कटर को ही ऑप्ट करना चाहिए। सारा इसका सिस्टम जो रहता है वो इसके हैंडल पे रहता है, स्टार्ट ऑन ऑफ सिंपल, जैसे अपना अदर ब्रश कटर्स में होता है, और स्विच को लगा के इसे स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स अभी एक सिंगल स्पीड में आते हैं, तो आपके पास एक्सेलरेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं स्पीड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, तो वैसा नहीं है। बाकी देखिए कि ऐसा है कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं दे आर ईज़िली रिप्लेसेबल। आप इन्हें यही रॉड, यही सब कुछ जो आपका गियर हेड वगैरह है, ये जो अपना पेट्रोल वाले में लगता है वही आपका सेम इसमें भी यूज़ होता है। इसमें देखिए हम लोग जो साथ में देते हैं, एक ब्लेड देते हैं, एक टैप एंड गो जो कि ब्रश कटर में लगा हुआ था, आपकी एक बेल्ट हो गई, थोड़ा जो टूल किट, सिंपल टूल किट है, बाकी एक सेफ्टी गार्ड जो है वो सब हम इसके साथ में देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 1400 वॉट्स का हैंडल टाइप इलेक्ट्रिक ब्रश कटर। ये थोड़ा सा लाइट ड्यूटी ब्रश कटर रहता है। इसमें आप देखिए कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो सिंपल सेम मोड ही है, जैसे कि आपका मोटर है, हैंडल्स हैं, और एक शाफ्ट जो है इसकी जो रॉड है बेसिकली वो थोड़ी सी पतली होती है अपने 2200 वॉट के इलेक्ट्रिक ब्रश कटर से। बाकी सेम मॉडल है, आपको हैंड्स में ही सारे स्विच वगैरह मिले हुए हैं, एक कनेक्शन के लिए आपको प्लग मिला हुआ है। ये थोड़ा सा लाइट ड्यूटी रहता है, ये इम्पोर्टेड है, ये आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल मिलेगा। हर कोई जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं वो अपने हिसाब से ब्रांडिंग करती हैं, अपने हिसाब से वारंटी देती हैं। ग्रीन क्राफ्ट अपनी इलेक्ट्रिक मशीन्स में 6 मंथ्स की वारंटी देता है, और एट सम टाइम 6+6 मंथ्स की वारंटी भी देता है। बट ये सिंपल इसी तरह से रहेगा। इसके साथ भी आपको जो पार्ट्स मिल रहे हैं वही अपना सेफ्टी गार्ड है, आपका 2 दांत की ब्लेड है, एक टैप एंड गो है जो ब्रश कटर में लगा हुआ था, बेल्ट है, बाकी और ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं मिलता है। जो सबसे लाइट ड्यूटी ब्रश कटर है, ये आप देखेंगे, ये आप किसी भी ऐसे ब्रश कटर से इसे कंपेयर कर सकते हैं। 1400 वॉट्स का ये ब्रश कटर है जो कि आपका विदाउट हैंडल होता है। इसमें बहुत कुछ, मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रश कटर आपका हैवी ड्यूटी काम करेगा। छोटे लॉन्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, और साथ में ही आप इसको इसके साथ जो वायर्स हैं ना वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसके वायर्स थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं, छोटे छोटे वायर्स होते हैं, अलग तरह से लगते हैं, उस तरीके टैप एंड गो इसमें दिया नहीं जाता है। साथ में ये कनेक्शन के लिए आपका प्लग वगैरह दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, पर ये भी 1400 वॉट का है। पावर इसकी अच्छी होती है, पर मैं फिर भी कहूँगी कि किस तरीके से ये मोटर को बाइंड करते हैं कि एक 1400 वॉट थोड़ा सा बेटर है, मीडियम ड्यूटी है, बट एक 1400 वॉट थोड़ा सा आपका, मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ हाई ड्यूटी हैवी ड्यूटी काम के लिए। इसके साथ पे थोड़ा एक्सेसरीज ज़्यादा दे रही है कंपनी अभी, तो आप देखिए कि ग्लव्स और कैप वगैरह भी दे रही है। ये हैं वो ट्रिमर वायर जिनकी मैं बात कर रही थी। ये जो आप सेंटर में ब्लैक कलर का देख रहे हैं उसमें फ़िट होते हैं टैप। ये अलग तरह का एक अरेंजमेंट है जो आप जनरली और ब्रश कटर्स में नहीं देखेंगे। इतना ये कंपनी साथ में देती है, बाकी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। एक टूल किट भी दिया हुआ है, और इसके हैंडल का टाइप थोड़ा डिफरेंट है। आप देखिए कि ये बस आपके लिए एक तरीके का पकड़ने के लिए सपोर्ट है, और बेल्ट वगैरह मिलती है। आई होप आपको अभी तक जो इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स हमने दिखाए वो लार्जली सब समझ में आए हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रश कटर लेने से पहले, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक ऐसी मशीन लेने से पहले, कि
3 चीज़ें हैं, 3 टिप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपने किसी भी इलेक्ट्रिक ब्रश कटर को 15, 20, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, लाइक आप 1400 वाट का अगर लाइट ड्यूटी ले रहे हैं तो उसे 10 से 12 मिनट में रेस्ट दीजिए। फिर अगर आप जो हैवी ड्यूटी वाला 1400 वाट है वो ले रहे हैं तो आप कम से कम 15-20 मिनट चला सकते हैं, फिर उसे रेस्ट दीजिए। और अगर आप 2200 वाट ले रहे हैं तो आप 30-35 मिनट चलाइए, फिर उसे रेस्ट दीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपने जो आपका सबसे लाइट ड्यूटी 1400 वाट है उसे आप आधे घंटे चलाएंगे तो वो एकदम से बर्न हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आधे घंटे चल सके, तो वो फर्स्ट टाइम में नहीं बर्न होगा, बट एक दिन वो 5 मिनट्स में ही बर्न हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो ऐसा कैसे हो गया, या फिर वो खर्चा है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी वारंटी में आपकी मोटर कवर नहीं करती है, पर्टिकुलरली जो इस तरह के ब्रश कटर बना रही है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक वगैरह में है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, उनसे हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, आपने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रश कटर आप ले रहे हैं तो आप वहाँ के टेक्निकल स्टाफ से पता कीजिए कि इसमें कितने mm का वायर बेस्ट सूटेड रहेगा। आप उतने mm के वायर को ही उसमें लगाएं और उसकी एक बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा करें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको 1.5 mm बताया जा रहा है तो आप 2 mm लगा सकते हैं, लेकिन 2 mm बताया जा रहा है तो आप 1.5 mm के साथ पे एडजस्ट ना करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने हमेशा अपनी वायर को एक्सटेंशंस में लगाना है। ये मैं हमेशा अपने हर कस्टमर को बताती हूँ कि आप एक बिल्कुल लो वॉट की मशीन भी ले रहे हैं, अगर 1000 वॉट की मशीन भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें वो वायर का कॉन्सेप्ट रखते हैं, यानी कि उसे टुकड़ों में लगाते हैं, तो आपको कभी भी मोटर एकदम से नहीं फूकती है। अगर आपकी 1400 वॉट की मशीन है, आप 20 मीटर के एक्सटेंशंस पे 100 मीटर के वायर बना लीजिए, 20-20 मीटर के टुकड़ों पे। और अगर आपका 2200 वॉट की मशीन है तो आप बेशक 30 मीटर या 35 मीटर के 3-4 टुकड़े लगा करके 100 मीटर की वायर बनाइए, लेकिन कभी भी एक सिंगल वायर सॉकेट से लेकर के मशीन तक इस्तेमाल मत कीजिए। उससे डायरेक्ट लोड मशीन पर पड़ता है, आपकी मोटर पर पड़ता है, जिससे मशीन जो है ख़राब होने का डर लगता है। ये जो 3 टिप्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी तरीके की इम्पोर्टेड या इंडियन लोकल मशीन को आप चला सकते हैं। आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोई भी मशीन लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक लें, पेट्रोल लें, तो देखिए एक बेसिक मेंटेनेंस उसका रहता ही है। और हमें इलेक्ट्रिक मशीनों में उसकी मोटर को बचा के रखना है और पेट्रोल मशीनों में उसके इंजन को बचा के रखना है, जितना हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स को लेकर के तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ और बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स देते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से। जैसे स्टील एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि इलेक्ट्रिक ब्रश कटर्स देता है, लेकिन ये ब्रांड्स जो हैं 1000 वॉट से ज़्यादा बड़े ब्रश कटर्स नहीं बनाते हैं और इनका यूज़ जो है वो एकदम होम पर्पज़ ही रहेगा। इसको आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल लेवल के ब्रश कटर्स हैं। तो हमेशा वॉटेज को देख करके आपने खुद डिफ़ाइन करना है कि मैं इसे किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा आप मार्केट में इंडिया में खुद हैवी ड्यूटी ब्रश कटर्स बन रहे हैं, जैसे मैंने बताया 2200 वॉट का ब्रश कटर बन रहा है, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए हैवी ड्यूटी में। कोई और क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू so much.